रांची नगर निगम की इन्फॉर्मेंस टीम हमेशा से चर्चा में रही है और हर दिन इस टीम के खिलाफ शिकायतें होती रहती हैं और इसी शिकायत को लेकर मेयर ने भी निगम के अधिकारियों और इन्फॉर्मेंस टीम को लेकर बैठक की थी, लेकिन कुछ ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। और इसी मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता दीपेश निराला ने से इस दौरान खास बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल ने। रांची में अगर आप रह रहे हैं तो पुलिस के अलावा एक और भी परेशानी से आपको जूझना होगा। इन्फोर्समेंट की टीम रांची नगर निगम की जो है आए दिन छोटे व्यवसायियों के यहाँ पहुँचती हैं और डस्टबिन के नाम पर या छोटे छोटे चीज़ों के नाम पर उनका चालान 1-2 रुपये के नहीं, किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 10,000। यही नहीं, जो लोग अपने भवन का निर्माण करा रहे हैं, अगर वो कोई भी सामग्री घर से बाहर गिराए हैं और वो हटा भी रहे हैं, उस दौरान भी इन्फोर्समेंट की टीम जो है चालान कर देती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने उठाया था, लेकिन उसकी जांच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये साफ नहीं हो पाया। इसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता दीपेश निराला जी ने एक आरटीआई नगर निगम में डाली थी और उस पर भी जो जवाब आया है संतोषजनक नहीं है। हम सीधे दीपेश निराला जी से बात करेंगे। दीपेश जी, आपने आरटीआई दाखिल की नगर निगम में, क्या जवाब मिला, किस तरीके के जवाब मिले? देखिए, मेरा आरटीआई जो था वो 3 पार्ट में था। एक पार्ट था इन्फोर्समेंट टीम का, जो मेयर साहिबा ने इसका समीक्षा किया था और अपर नगर आयुक्त को कार्रवाई का निर्देश दिया था, उसकी प्रोसीडिंग और क्या कार्रवाई हुई ये जानकारी के लिए, जिस पर कि जनसूचना पदाधिकारी जो सहायक नगर आयुक्त हैं उन्होंने स्पष्ट लिखा कि सूचनाएं संधारित नहीं है। अब ये तो अजीब स्थिति है जब एक निर्वाचित मेयर जो कि सर्वे सर्वा सबसे प्रोटोकॉल में ऊंची है रांची नगर निगम की, उनकी कार्रवाई, उनकी समीक्षा बैठक की प्रोसीडिंग नगर निगम संधारित नहीं कर रहा है, तो ये तो बहुत ही आपत्तिजनक और गैरकानूनी न्याय के विरुद्ध जाकर प्रतीत होता कार्य दिख रहा है। दूसरा, हमने मांगा था कि जो इन्फोर्समेंट टीम है उन्होंने पुलिस के समान वर्दी पहनी है, इसका क्या प्रावधान है, इनकी नियुक्ति कैसे हुई, किस अधिनियम किस विधि के तहत इनको नियुक्त किया गया, और ये पुलिस के समान जो वर्दी पहनते हैं इनको अधिकार कैसे है, किस कानून में है। और इस पर लगातार झारखंड पुलिस का भी विभिन्न प्रेस मीडिया के माध्यम से आपत्ति दर्ज हो रही थी, उस पर भी इन्होंने एकदम अस्पष्ट लिखा उसको और उस पर भी कोई सूचना नहीं दी। और तीसरा पार्ट जो था कि ये जो इन्फोर्समेंट टीम है, अभी आप देख रहे होंगे G20 के तहत पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त किया गया। अतिक्रमण मुक्त के नाम पर जिस तरह से आपने पहले की भूमिका रखी, कई लोगों से लाखों करोड़ों की राशि पेनल्टी के रूप में, जुर्माने के रूप में वसूल की गई। हमने जानना चाहा आरटीआई में कि वो उन्होंने कितना वसूला, किस व्यक्ति से वसूला और उस अमाउंट का क्या हुआ। और उसमें भी रांची नगर निगम के सहायक जन सूचना पदाधिकारी सहायक नगर आयुक्त लिखते हैं कि सूचना संधारित नहीं है। ये बहुत बड़ा गबन का मामला है। अगर आप जनता से पेनल्टी में पैसे ले रहे हैं और उसकी सूचना अगर नगर निगम में संधारित नहीं है और फिर आप अभी मार्च एंडिंग में बजट पास कर रहे हैं 2,801 करोड़ रुपए का, और पिछला ही आपका पेनल्टी का पैसा क्या हुआ, कहाँ गया ये अकाउंट? क्या इन्फोर्समेंट टीम के 48 लोगों ने उस पैसे को रख लिया? अगर नगर निगम के पास सूचना संधारित नहीं है तो इसका तो साफ साफ मतलब ये निकलता है और ये गबन का मामला है। इस पर हमारे लीगल टीम के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इस पर आगे विधिक उपचारों का सहारा लेंगे। अच्छा दीपेश जी, जो वर्दी की आपने बात कही, तो इसके पहले भी कई जो सिक्योरिटी एजेंसियां थी वो भी खाकी वर्दी अपने गार्डों को पहनाती थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट, कई हाई कोर्टों का जजमेंट आया। उसके बाद वो सिक्योरिटी एजेंसियां अपने जो गार्ड से उनको खाकी वर्दी या जो सेना का जो ड्रेस होता है कपड़ा, उसकी वर्दी पहनाना बंद। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि नगर निगम जो पुलिस की वर्दी है खाकी, उसको इन्फोर्समेंट टीम को पहना सकता है? देखिए, आपने जो बात रखा वो संकुचित भाव में है। जो गार्ड है वो एक अपार्टमेंट को सुरक्षा दे रहा है, एक लिमिटेड एरिया, लेकिन ये जो इन्फोर्समेंट टीम है ये रांची नगर निगम के तमगे के साथ पूरे शहर में घूम रही है, जैसे पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और पुलिस के समान इनकी वर्दी है। कोई भी आम सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, इनको पुलिस ही समझ जाता है। और पुलिस से जो भय व्याप्त है उसी को समान रांची नगर निगम उस भय का दोहन कर रही है। भयादोहन हो रहा है, लोग इसमें अकबके हो जाते हैं। और इसमें उनको साथ में ट्रैफिक पुलिस भी साथ दी थी, क्योंकि G20 में हम लोग को शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का उद्देश्य था। उद्देश्य बढ़िया था,
लेकिन आखिर वसूली गई राशि कहाँ गई? नगर निगम में नहीं जमा हुआ तो क्या 48 इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पॉकेट में है वो राशि? ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये तो यहाँ पर जो आपके डीआईजी रांची हैं उन्होंने भी इस पे आपत्ति की और उसका पेपर प्रकाशन भी हुआ। बावजूद उसके अभी तक तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर खाकी वर्दी ही पहने हुए हैं। तो हमने इसलिए इस पर सूचना अधिकार से जानना चाहा कि आखिर किस नियम के तहत आप इनको पुलिस के समान खाकी वर्दी पहना रहे हैं, लेकिन सूचना शून्य है। तो अब तो आरटीआई आप डाले, उस पर जो जवाब आया संतोषजनक जवाब नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि सही जवाब नहीं है। तो कि आगे क्या तैयारी होगी, आगे क्या सोचे हैं? देखिए, मैं एकदम स्पष्ट जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित है धारा 19(1) की कार्रवाई कर रहा हूं। और अब मैं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के कोर्ट में जा रहा हूं, जो कि श्रीमान कुंवर पान जी है और वो अपर नगर आयुक्त हैं। और उसके साथ साथ मैं माननीय महापौर महोदया को भी पत्र दूंगा, और क्योंकि उनकी समीक्षा की बैठक की प्रोसीडिंग ही संधारित नहीं है, उनका द्वारा दिया गया कार्रवाई का निर्देश ही संधारित नहीं है। तो अब तो वो बताएं कि उन्होंने ऐसी मीटिंग की थी कि नहीं की थी, और अगर की थी तो रांची नगर निगम के पदाधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि वो अपनी मेयर का प्रोसीडिंग तक नहीं उसको दर्ज कर रहे हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? मीटिंग की अगर जहाँ तक बात करें तो हमको भी याद है कि मीटिंग हुई थी, हम भी उसमें कवरेज में गए थे, बाकायदे हमने खबर भी फाइल किया था। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि मीटिंग की प्रोसीडिंग नहीं, तो कहीं ना कहीं अब नगर निगम पे एक सवाल खड़ा होता है। और आप देखें कि नगर निगम के पदाधिकारियों और मेयर का हमेशा तनबन चलता होगा, रहा है, देखने को मिला है। लेकिन अब इससे तो साफ होता है कि नगर निगम के जो पदाधिकारी एक जनप्रतिनिधि को पूरी तरीके से लाइटली ले रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है लोकतंत्र में। आखिर वो मेयर केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, मामला पूरे रांची वासियों का है जिन्होंने उनको वोट देकर चुना है। वो केवल एक मेयर का ही उल्लंघना नहीं कर रहे हैं, वो पूरे रांची वासियों का उल्लंघना कर रहे हैं। आज मेयर हमारी जनप्रतिनिधि है, हमने उनको वोट देकर चुना है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के साथ उनका जो रवैया हो, लेकिन वो जनता के साथ इस तरह से नहीं कर सकते। और जनता का वो प्रतिनिधि है। आप अगर प्रोसीडिंग नहीं कर रहे तो ये आपकी लैक ऑफ ड्यूटी है। आप वेतनभोगी सरकारी नौकरशाह हैं। आपको यहाँ पर कार्यपालिका को तंदुरुस्त करना है। जो आपको झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 विधिवत है, उसका क्रियान्वयन करने के लिए आपको वहां बैठाया गया है। उसके लिए सरकार आपको वेतन दे रही है, भत्ते दे रही है, घर दे रही है, सुविधा दे रही है। और आप अपने कर्तव्यहीनता की बातें इस तरह से होना एकदम लोकतंत्र के लिए खतरनाक। और इसके लिए हम लोग आगे की कार्रवाई एकदम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हम इसके लिए नगर आयुक्त को भी पत्र लिख रहे हैं। इन्फोर्समेंट टीम की एक कहानी थी। हालांकि इन्फोर्समेंट टीम का शिकार हर दिन कोई न कोई रांची राजधानी का व्यक्ति होता है। बड़े भारी भरकम उसके द्वारा फाइन काटी जाती है। और जो वर्दी की बात कही जा रही है, तो सेम टू सेम अगर आप इन्फोर्समेंट टीम को देखेंगे या झारखंड पुलिस के एक सिपाही को देखेंगे, तो ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि वो पुलिस है या रांची नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम का व्यक्ति। हालांकि जो उन पर बिल्ला लगा होता है, उससे ही अब पता चल सकता है कि वो इन्फोर्समेंट टीम आने रांची नगर निगम का व्यक्ति। वर्दी को लेकर सवाल है। नगर निगम की जो मेयर हैं, उनकी जो प्रोसीडिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसको लेकर सवाल है। अब इन सवालों का जवाब क्या होगा? हालांकि दिवेश निराला जी ने साफ कर दिया है कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और इसे आगे तक ले जाने का काम करेंगे। नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम एक बार फिर विवादों में है। विवादों की वजह यह है कि रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम का जो यूनिफॉर्म है वो हूबहू झारखंड पुलिस से मिलता जुलता है, जिस पर लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का इन्फोर्समेंट टीम का ड्रेस पहनना सरासर गलत है। क्योंकि पुलिस का ड्रेस अगर कोई पहनता है तो आम व्यक्ति उसे पुलिस ही समझती है, और यह पुलिस मैनुअल का भी उल्लंघन है। पुलिस अधिनियम के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी या वो व्यक्ति जिसको पुलिस की शक्तियाँ प्राप्त हैं या पुलिस पदाधिकारी माना जाता है। और हम लोगों के यहाँ पर जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनमें कांस्टेबल होगा, उसमें पुलिस पदाधिकारी होंगे, थाने के पदाधिकारी होंगे, एसपी होंगे, डीएसपी होंगे, डीजीपी होंगे। इन्फोर्समेंट टीम कहीं से भी पुलिस पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति रांची नगर निगम द्वारा की गई है और ये भूतपूर्व सैनिक हैं। और कहीं भी इनके नियुक्ति पत्र में इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिल रहा है या हमें ऐसा नहीं पता चल पा रहा है, या ये बातें स्पष्ट करेंगे झारखंड पुलिस। अगर ये पुलिस पदाधिकारी हैं तो सरकार को चाहिए कि स्पष्ट करें कि ये पुलिस पदाधिकारी हैं,
ये सीधा सीधी किसी भी पुलिस पदाधिकारी का अगर कोई वेश धारण करके चलता है तो एक प्रकार का क्राइम है, ये पर्सोनेशन है। अपने सहयोगी राधे रमन के साथ राहुल कुमार, लाइव संवाद।